कहते रहते थे कि अल-हाशम कॉलोनी जाना है, लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। मुझे इल्म भी है इस बात का और आज आप लोगों ने सबूत भी दे दिया। जो लोग हमारे साथ भी चल जगह जगह पे जिन लोगों ने इस्तेमाल किया है कि सिर्फ हम आपसे मोहब्बत नहीं करते, आपकी मोहब्बत का सबूत भी हमने देख लिया है। अल्लाह पाक ने 2 बार आपकी खिदमत का मौका दिया है। यासिन साहब को भी अल्लाह पाक ने 2 बार इस शहर की खिदमत का मौका दिया है। इजाजुल हक साहब को मौका दिया है। तो कोशिश इतनी की है कि जो आप लोगों की अमानत हुकूमती ऐवानों में पड़ी होती है और जिसके लिए हमेशा हम इस बात पे तड़पते हैं कि हमारी उस अमानत में खयानत कर दी जाती है, जो जिनको हम नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं। आज आप इस बात को फख्र से बयान कर सकते हैं कि जिन लोगों को आपने चुना है उन पे कम से कम ये उंगली नहीं उठ सकती है कि इन्होंने उसमें खयानत की है, बल्कि अगर वहां से 1 लाख गवर्नमेंट से लिया है तो 5 लाख अपनी जेब से डाल के आपके पास लेके आए। और ये आज तक कोई मिसाल नहीं दे सकता कि कोई सियासतदानों पे हमेशा ये इल्जाम रहा है कि वो आते हैं और चोरी करके खा जाते हैं। ये पहली अनोखी मिसाल होगी इन सियासतदानों की कि जो अपनी जेबों से 5 गुना ज्यादा अपनी जेब से भी खर्च कर रहे हैं। ये अल्लाह की दी हुई तौफीक से है। और जैसे जैसे यासिन साहब खर्च करते जाते हैं अल्लाह और देता चला जाता है। और हम आज भी हमारा आपसे ये वादा है, इंशाल्लाह हम जीते या हारे हम आप लोगों के दरमियान हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं। गवर्नमेंट के खजानों में जो हमारी अमानत है वो भी इंशाल्लाह पहले भी लेके अब भी लेके आएंगे। और जो हम अपनी ज़ाती हैसियत में भी जो करने के लायक है अल्हम्दुलिल्लाह हम हाजिर हैं, हर तरह से हाजिर हैं। हज़ारों लोग दिन में आते हैं, अल्लाह का लाख शुक्र है। कोई दवाइयों के लिए आता है, कोई ऑपरेशन के लिए आता है, कोई दस्तरखान पे आता है। ये हम आप पे एहसान नहीं कर रही है, अल्लाह ने हम पे एहसान किया है कि अल्लाह हमें ये तौफीक क्यों देता तो हम क्या करते। ये अल्लाह का एहसान है कि उसने तौफीक दी है कि जाओ मेरे मजबूर बेकस जो लोग हैं उनके साथ जाके हमदर्दी करो। ये अल्लाह पाक की रहमत हम पे है। आपके चेहरे जब मुस्कुराते हैं हमारा वही सब्र है, हमारा वही रिजल्ट है। इलेक्शन कभी हार होती कभी जीत होती, वो इलेक्शन बड़ी छोटी सी चीज़ है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इस मोहब्बत में इजाफा करे, इस खिदमत में हमारी अल्लाह पाक इजाफा करे। आप सारे दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक इस वतन पे मुल्क पाकिस्तान पे अपना रहम करे। अल्लाह पाक आप सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह हमको दयानतदारी के साथ आपकी खिदमत करने की तौफीक दे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कहते चौधरी गुलाम मुर्तज़ा साहब, उन्होंने एक बात तो बता दी कि जो इंसान अपने आप को बढ़ाना चाहता है या अपना रिज़्क बढ़ाना चाहता है वो अल्लाह के साथ सौदा करता है। इन्होंने अवाम के साथ सौदा नहीं किया, इन्होंने अल्लाह की ज़ात के साथ सौदा किया है, क्योंकि इनको अल्लाह पाक की सिला देते हैं। तो आप बिला तमहीद, क्योंकि टाइम नहीं है, इजाज़त अक्सर ने पहले ही मना कर दे कि ज़्यादा बातें नहीं होगी, क्योंकि डरते हुए फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूँ आपसे। तो मैं आप बिला तमहीद जनाब हाजी यासिन साहब को बुलाना चाहूँगा, लेकिन हाजी साहब से पहले एक ऐसा मेहरबान शजर हमको मिल गया है, एक ऐसा मेहरबान शजर हमको मिल गया है, पत्थर उछालते ही समर हमको मिल गया है। उसे नहीं है खुद अपने ही कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। उसका अपना तरीका है दान करने का, वो जिससे शर्त लगाता है हार जाता है। जनाब हाजी मोहम्मद यासिन साहब। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे अजीज़ दोस्तों, बहनों,
भाइयों, मुझे आप लोगों की परेशानी का पूरा एहसास है। ये जो जमने कफील है, खा लेडीज का है, खा जेंट्स का है, मुझे इन सब लोगों के मजबूरियों का इल्म है। आज से 10 दिन पहले वजीर आजम साहब ने आजादुल हक साहब को बुलाया था कुछ मशावरत के लिए, तो आजादुल हक ने सब कुछ छोड़ के एक ही उसको काम कहा था कि आपकी मेहरबानी हमारे डिस्ट्रिक्ट को टैक्स फ्री जोन करार दे दे। अगर हमारा जिला टैक्स फ्री जोन हो जाता है तो फिर इंडस्ट्रियल लोग यहाँ आएंगे, यहाँ इंडस्ट्री लगेगी और आप लोगों का रोजगार चलेगा। आप सुबह अपने कामों पे जाएंगे, खा जेंट्स हो खा लेडीज हो। लेडीज के लिए हम इंशाल्लाह ताला अलग से फैक्ट्री लगाएंगे, जेंट्स के लिए अलग से फैक्ट्री लगाएंगे और आप लोगों को रोजगार देंगे इंशाल्लाह ताला। आप लोग मुतमईन रहें इंशाल्लाह ताला। हमारा लीडर आजादुल हक साहब आप लोगों के लिए दिन रात एक किए बैठा हुआ है और इंशाल्लाह हम अपने जिले को टैक्स फ्री जोन दिला के छोड़ेंगे और इंशाल्लाह यहाँ इंडस्ट्रियल लोगों को लेके आएंगे। लेडीज के लिए अलग से इंडस्ट्री लगाएंगे और जेंट्स के लिए अलग से इंडस्ट्री लगाएंगे। जब तक यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगेगी हमारे यहाँ बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। हमारे भाई, हमारे बेटे, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें, बहुत सारी लोग घर में बेकार बैठे रहते हैं, उनके लिए कोई काम नहीं है। एक कमाता है, पीछे से 10 खाने वाले रहते हैं, तो एक जो है वो 10 लोगों का बोझ तो नहीं उठा सकता ना। तो कम से कम अगर एक घर में 4 लोग हैं तो कम से कम 2-3 लोग तो काम करें। जब 2-3 लोग एक घर में काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला यहाँ बेरोजगारी नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। आज आप सियालकोट के मेले में सियालकोट भूखा रखा था, सियालकोट भूखा रखा था, वहां कोई रोजगार नहीं था। अल्लाह ताला ने उनके लिए नेमतें भेजी, वहां फैक्ट्री लगी, फुटबॉल की फैक्ट्री लगी, हॉकी की फैक्ट्री लगी, तो लोगों का रोजगार चला। आज सियालकोट वाले ने अपनी मदद आपके तहत एयरपोर्ट बना दिया, जहां शाम को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। आज वो खुशहाल है, क्यों खुशहाल है कि वहां इंडस्ट्री है। इंशाल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि जहां इंडस्ट्री लगे। ये जो सियासतदान है ये बकारी सियासत मरते मोमन मरते हक, मरते मोमन मरते हक, मरते मोमन मरते हक, मरते मोमन मरते हक। मोहम्मद जादुल हक, मोहम्मद जादुल हक।
चलेगी होनी चले जाती बड़ी बड़ी टाइम से उत्थे पढ़ाइए जी मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा था, शालपुर की बात कर रहा था कि वहां वो भूखा रखा था, वहां इंडस्ट्री लगी, लोग अब वहां के लोग जो है खुशहाल है। इंडस्ट्री के बगैर हमारा इलाका खुशहाल नहीं हो सकता। इंडस्ट्री लगेगी तो हमारा इलाका खुशहाल होगा, आप लोगों के लिए रोजगार मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला हम पूरी कोशिश करेंगे कि अपने इलाके के लिए रोजगार पैदा करें। देखो जितनी हमारी हिम्मत है हम तो कर रहे हैं। हमने एक चाय की फैक्ट्री जहाँ लगाई है, आप लोगों के लिए हम एक साल में 15 करोड़ रुपए का नुकसान करते हैं। क्यों करते हैं? कि हमारे इलाके के जो गरीब लोग हैं, जो आजाद का पीना चलेगा तो वो हमारे लिए दुआ करेंगे, तो वो दुआ के सामने 15 करोड़ कुछ नहीं है। हम तो इंशाल्लाह दिन रात आप लोगों के लिए एक कर देंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को खुशहाल करके छोड़ेंगे। खुशहाल तो अल्लाह के साथ नहीं करना है, मगर वसीला तो होता है ना। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हम वसीला पैदा करेंगे। आप लोग हमारे लीडर के साथ कंधा मिला के चले, इंशाल्लाह हम आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। ये जो मदारी है, ये मदारी साजिश करते हैं। एक मदारी इंग्लैंड में बैठा हुआ है, इंडिया का एजेंट, हरामखोर इंडिया का एजेंट इंग्लैंड में बैठा हुआ है। उसका नाम है नवाज शरीफ। और दूसरा एजेंट पाकिस्तान में बैठा है, उसका नाम है आसिफ अली जरदारी। कहते हैं आसिफ अली जरदारी सब पे भारी। आसिफ अली जरदारी को पैसे दो और मुल्क बेच के सलाम अलैकुम हम जा रहे हैं इंग्लैंड, हमारा घर है इंग्लैंड। तो हमारा घर है पाकिस्तान। हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की अवाम की खिदमत करेंगे। ये थे हाजी यासीन साहब, और मैं अब दावत दूंगा जनाब एजाजुल हक साहब को। लेकिन उनके आने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि हम बुज़दिल नहीं जलगार से डर जाए, हम बुज़दिल नहीं जलगार से डर जाए। तुमने समझा है कि तलवार से डर जाए, हमने खुद अपने लहू से तो सींचा है वतन। तुमने समझा है हम इतिहास से डर जाए। मोहम्मद एजाजुल हक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबीय्यीन। अज़ीज़ बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, नौजवान दोस्तों और मेरी प्यारी माओ बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और शाह साहब ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर भी की, लेकिन थोड़ा सा अगर स्टेज को बेहतर कर लेते तो लोग अच्छी तरह से देख सकते कि स्टेज पे कौन बैठा है और बात कौन कर रहा है। लेकिन जो मुझे नजर आ रहा है उसमें मैं आज कहूँगा कि माशाल्लाह ख्वातीन जीत गई हैं, मर्द हार गए। तो माशाल्लाह बातें हाजी साहब ने बड़ी अच्छी की हैं। और ये जो
बात इन्होंने की हाजी साहब ने, ये बात वाकई थोड़ी सी मीटिंग थी कोई आधे घंटे के लिए और उनकी ख्वाहिश पे मुलाकात हुई थी, तो मैंने ये बात की थी क्योंकि ये हाजी साहब की बात है। हाजी साहब आज से नहीं, तकरीबन 2002 से जब से मैं यहाँ आया हूँ, हाजी साहब इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि यहाँ पर टैक्स फ्री जोन होना चाहिए। तो इस दफा जब मैंने वज़ीर आज़म से बात की तो उन्होंने कहा, मैंने उनको कहा कि आप लोग जब इक़्तिदार में आ जाते हैं और माजी में भी हुकूमतें यहाँ आकर इक़्तिदार में बैठी रहीं और हर कोई बात करता है जनूबी पंजाब की, हर कोई जोर देता है जनूबी पंजाब पे, लेकिन जब जनूबी पंजाब की बात करते हैं तो हुकूमतों के लिए जनूबी पंजाब मुल्तान से शुरू होता है, बहावलपुर जाता है और रहीम खान में ख़त्म हो जाता है। अब क्योंकि वज़ीर आला पंजाब का ताल्लुक डेरा गाजी खान से है तो जनूबी पंजाब में अब उनको डेरा गाजी खान भी नजर आना शुरू हो गया। तो मैंने नहीं, अभी बाद में नारे लगे बाद में शाबाश। तो मैंने ये बात इसलिए कही यहाँ पर कि माजी में भी मैं हुकूमतों से ये बात करता रहूँ, तो इस समय मैंने उसको वज़ीर आज़म कहा, मैंने कहा कि आपको शायद इल्म तो होगा कि बावलनगर कहाँ है, लेकिन आपकी हुकूमत समेत माजी में जो हुकूमतें आई, क्योंकि हम इंडिया के बॉर्डर के साथ हैं, तो यहाँ पे तवज्जो देने के बजाय वो समझते हैं कि ये लोग पाकिस्तान में नहीं हिंदुस्तान में रहते हैं, इसलिए यहाँ पर तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अब कुछ उन्होंने थोड़ी बहुत तवज्जो दी है इस डिस्ट्रिक्ट पे इंशाल्लाह, तो इस बात पर उन्होंने एग्री किया और उन्होंने कहा कि आपकी बात मुझे पसंद आई है। मैंने सिर्फ बावलनगर का नहीं कहा था, बावलनगर तो हमारा अपना है, मैंने उन्हें कहा था जितने बैकवर्ड इलाके हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, जहाँ पे लोगों को मुश्किलात का सामना है, जहाँ पे गुर्बत है, बेरोजगारी है, क्योंकि महंगाई तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, आप सबको पता होगा, तो उन तमाम इलाकों में बावलनगर के साथ साथ आप मुजफ्फरगढ़ में, कोटद्दू में, आगे जाएं आप खानपुर में, जितने ये साउथ पंजाब के बैकवर्ड इलाके हैं उसको टैक्स फ्री जोन आप करवाएं। जब आप टैक्स फ्री करेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्री लगेगी। ये मैंने फिर उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा ये इस पर हम जरूर गौर करेंगे। टैक्स फ्री जोन करार देने के लिए पहले इंडस्ट्रियल जोन बनाना पड़ेगा और उन्होंने उसी वक्त अहकाम दिए असद उमर को कि ये देखो कि कितनी जल्दी हम इंडस्ट्रियल जोन बना सकते हैं ताकि उनको हम टैक्स फ्री डिक्लेयर कर दें। लेकिन ये आप लोगों के लिए मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि अब एक नई चीज जो उन्होंने इसका इब्तिदा किया है, और ये हाजी साहब के लिए भी, क्योंकि हाजी साहब इंडस्ट्री में ऑलरेडी है, कि अगर कोई एक इंडस्ट्री चला रहा है तो दूसरी जब वो लगाएगा तो वो टैक्स फ्री होगी 5 साल के लिए। तो सबसे ज्यादा मैंने ऐसा वो कहा है कि आजकल सबसे ज्यादा जो ख्वातीन के लिए बेहतरीन इंडस्ट्री है और जिसमें वो काम कर रही है वो है गारमेंट्स के लिए, और उसकी एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा है और मर्दों के लिए भी है। तो मैंने वो अभी इंशाल्लाह आयशा को मैं दिखा के भी लाऊंगा कि मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े गारमेंट्स के एक्सपोर्टर हैं, तो उनके पास 32,000 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें से अक्सरियत ख्वातीन की है, क्योंकि सिलाई का काम है और कढ़ाई का काम है और रंग का काम है और ऐसे काम है जिनमें ख्वातीन ज्यादा महारत रखती हैं मर्दों से। तो मुझे क्या कहने लगे कि पाकिस्तान में लोग जो हैं वो शौक नहीं रखते। हमने जो लोगों को रखा हुआ है, अगर वो 30-35 हज़ार रुपये महीने का कमाते हैं, थोड़ी सी अगर वो लड़के और लड़कियां और बच्चियां मेहनत करें तो वो 50,000 से ज्यादा महीने का कमा सकती हैं। तो इंशाल्लाह
ये तो एक ज़िमनी, क्योंकि आई साहब ने बात की थी, हमने यहाँ से 2002 से इलेक्शन लड़ने शुरू किए। चौधरी मुर्तज़ा साहब भी 2002 में पहली मरतबा जीते थे, मैं भी यहाँ से पहली मरतबा 2002 में जीता था। फिर उसके बाद एक इलेक्शन हम हार गए क्योंकि कुछ लोग जज्बाती हो गए थे। फिर हमारे मुखालिफ यहाँ आ गए जो कि 5 साल तक किसी को नजर तक नहीं आया। अगर किसी ने देखा हो तो मुझे बताएं। फिर इस दफा भी यही हुआ कि एक इलेक्शन हम 2013 में जीते और ये वाला इलेक्शन हार गए हम। जब ये वाला हम इलेक्शन हार गए तो जिन्होंने यहाँ से वोट लिया वो गायब हो गए यहाँ से। हम कम से कम या हारे या जीते, हम आपके साथ तो हैं कम से कम। और ये मैंने कई मरतबा कहा है, मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को, कि जब पाकिस्तान के अवाम अच्छे और बुरे की पहचान कर लेंगे, सच और झूठ की पहचान कर लेंगे, तब मैं समझता हूं कि इस मुल्क की मुश्किलात खत्म होंगी। क्योंकि अब भी जो वोट लेकर गए उनका भी ताल्लुक यहां से नहीं है, लेकिन कहां नजर आए? इस्लामाबाद में नजर आए, कहां नजर आए? लाहौर में नजर आए, कहां नजर आए? रायगढ़ में नजर आए। तो ये जो अफसोसनाक बात है ये कि अपने लिए तो भाग दौड़ करते हैं लेकिन अवाम के लिए नहीं करते। तो इंशाल्लाह फिर मैंने ये भी कहा किसी को मजाक में, मैंने कहा ये हमारे लोगों की, माओ बहनों की तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन दोस्तों की आदत है कि ये एक इलेक्शन आपको जितवाते हैं तो दूसरा हरवाते हैं। अब पता नहीं क्या ढूंढते हैं, फिर एक जिताते हैं फिर एक हराते हैं। तो मैंने चौधरी मुर्तज़ा को कहा अगर यही ट्रेंड है तो इंशाल्लाह अगला इलेक्शन शायद हम जीत जाएंगे, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हो। और इसी तरह आप लोगों का जज्बा हुआ जिस तरह आज आपने दिखाया है, तो हम ये चाहते हैं कि इस इलाके की बेहतरी के लिए, अपने आने वाली नस्लों की बेहतरी के लिए। आपको शायद मालूम नहीं है कि जो लोग 2002 में, मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, बुजुर्गों से भी ये कहता हूँ कि जब यहाँ हम इलेक्शन लड़ने के लिए आए थे तो तकरीबन 200 ऐसे गांव थे जहाँ पे बिजली तक नहीं थी। पाकिस्तान को बने हुए 50 साल से ज्यादा हो गए थे और ऐसे ऐसे गांव थे जहाँ पे बिजली नहीं थी। और इंशाल्लाह उस दौरान हमने 200 से ज्यादा गांवों के अंदर बिजली पहुंचाई थी। तो इसलिए और उसके अलावा भी जो काम करवाए, हमने कोशिश की कि हर जगह कुछ ना कुछ काम हो यहाँ। तो इसलिए आप लोगों से भी ये गुजारिश है कि एक तो हम लोग यहाँ पर, बाकी तो सब आगे चले जाते हैं, कम से कम चौधरी मुर्तज़ा साहब ने तो यहीं रहना है, हाजी यासीन ने भी यहीं रहना है और बाकी इनके सारे फैमिली वाले यहीं हैं। तो कम से कम आप लोग रब्ता तो कर सकते हैं, चाहे आपका जो नुमाइंदा है उसके साथ आप रब्ता तो कर सकते हैं। किसी का काम होता है, किसी का काम नहीं होता, आदमी कभी बात करके वैसे खुश हो जाता है। तो एक रब्ता तो होना चाहिए, एक मुलाकात होनी चाहिए और फिर उसको लेकर आगे चलना चाहिए। तो मैं आप लोगों का, तमाम बहनों का, दोस्तों का, भाइयों का, शाह साहब का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमें ये मौका मिला, हम इकट्ठे हुए। बातें और भी बहुत करने की थी लेकिन अब इस वक्त क्योंकि हमारे वक्त के मुताबिक तो अभी फिर भी शाम है, लेकिन आपके वक्त के मुताबिक अब रात हो चुकी है, क्योंकि हमने रात को लेट और फिर फजर पे उठना पड़ता है और फिर उसके बाद आज सुबह 7 बजे से हम निकले हुए हैं तो अभी तक घर नहीं गए। तो आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज आपका ये जज्बा, आपका ये जोश, आपका ये प्यार, आपकी ये मोहब्बत जो हमने देखी है, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा और हमारे लिए कुछ नहीं, जो ये मोहब्बत है यही सब कुछ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आप लोगों से रब्ता भी रहेगा, मुलाकातें भी होती रहेंगी और आइंदा भी इंशाल्लाह कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये